आप सभी को मेरा ओम प्रणाम। गीतोपनिषद बाय डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते इस यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम श्रीमद् भगवद गीता का चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग के विषय में चर्चा कर रहे हैं और अभी तक हमने पहले 37 श्लोकों के बारे में विचार किया हुआ है और आज हम आगे के 2 श्लोक यानी श्लोक क्रमांक 38 और श्लोक क्रमांक 39 इन 2 श्लोकों के बारे में विचार करने जा रहे हैं, जो कि श्रीमद् भगवद गीता के बहुत ही सुंदर और बहुत ही अर्थगर्भ ऐसे श्लोक है। चलिए चलते हैं श्लोक क्रमांक 38 की ओर। श्लोक क्रमांक 38 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्धा कालेन आत्मनि विन्दति। भगवान कहते हैं कि ज्ञान के जैसी पवित्र वस्तु इस संसार में और कोई नहीं है और निष्काम कर्म योग के पालन के द्वारा जिसका चित्त शुद्ध हुआ हो, जिसका मन शुद्ध हुआ हो, ऐसा पुरुष योग्य समय पर अपने आप में प्राप्त कर लेता है। इस श्लोक में एक शब्द है योग संसिद्धा, यानी निष्काम कर्म योग के द्वारा जिसका चित्त शुद्ध हुआ हो, जिसका चित्त शुद्ध हुआ हो, ऐसा पुरुष जो होता है वही इस ज्ञान को प्राप्त कर देता है। और योग्य समय आने पर, यानी कि जिस समय उस मनुष्य का, उस शिष्य का जो गुरु है वो समझते हैं कि इसको ये ज्ञान प्राप्त होने का योग्य समय आ गया है, वो योग्य समय। यहाँ पर मैं आपको एक कहानी सुनाए जा रहा हूँ। एक विद्यार्थी है, अपने गुरु के पास में गुरुकुल में पढ़ाई कर रहा है और एक समय आता है कि जब उसकी पढ़ाई पूर्ण हो गई है, ऐसा गुरु ने उनको कहा है और वो अभी अब घर जाने की तैयारी कर रहा है। तभी उसके गुरु उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे मन में कोई शंका है, तुम्हारे मन में कोई प्रश्न है? तो वो विद्यार्थी कहता है कि नहीं गुरुजी, मेरे मन में कोई शंका नहीं। तब उसके गुरुजी उसको कहते हैं कि कुछ और दिन जरा यहीं पर रहो, आश्रम में रहो और थोड़ी पढ़ाई करो। वापस वही वक्त आता है उसका पढ़ाई पूर्ण होकर उसका घर जाने का। तभी वो वापस गुरुजी के पास जाता है और गुरुजी उसको पूछते हैं कि क्या तुम्हारे मन में कोई सवाल है, कोई प्रश्न है? तब वो कहता है कि नहीं गुरुजी, मेरे मन में कोई सवाल नहीं है, कोई प्रश्न नहीं। तभी वापस गुरुजी उसको कहते हैं कि और थोड़े दिन जरा यहाँ पे रहो। कुछ दिन पश्चात वापस उसका घर जाने का समय आता है तो गुरुजी उसको कहते हैं कि अब तुम घर जा सकते हो। तभी वो विद्यार्थी कहता है कि नहीं गुरुजी, मेरे मन में सवाल ही सवाल है, मुझे आपसे बहुत कुछ प्रश्न पूछना है, मुझे ये विषय यहीं पर नहीं समझा हुआ है। तब उसके गुरुजी उसको कहते हैं कि आज तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई, क्योंकि तुम्हें कहीं कोई प्रश्न दिखाई देने लगे और आज मैं समझता हूँ कि आज तुम्हारी शिक्षा पूर्ण हुई है और आज तुम घर जा सकते हो। तो कालेन आत्मनि विन्दति, इसका मतलब यह है कि जब गुरुजी कहते हैं या गुरुजी को ऐसा लगता है कि इसकी पढ़ाई पूर्ण हुई है, तब उस विद्यार्थी को उस शिक्षा का लाभ हुआ है। आज यहाँ पर मैं आपको एक इंग्लिश वचन बताने जा रहा हूँ। वो ऐसा है, Let there never develop in me the notion that my education is complete, but give me the strength and the leisure and the zeal to continue my knowledge. नॉलेज की यानी ज्ञान की कोई परिसीमा नहीं है, वो जितना भी हम ले सके उतना वो अच्छा ही है और उतना ही हमें अधिकाधिक ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा बढ़ती रहती। आज हम यहीं पर रुकते हैं और श्लोक क्रमांक 39वें से आगे के श्लोकों का विचार हम अगले भाग में करेंगे। गीतोपनिषद बाय डॉक्टर श्रीकांत गुप्ते इस यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और हमसे जुड़े रहिए। आपके विचार, आपके मंतव्य हम तक ज़रूर पहुंचाइए। आप सभी को मेरा जय श्री कृष्ण।